जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय की महत्वपूर्ण पड़ाव 200वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हम पंचदश अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। आज हरी इच्छा रही तो 16वें अध्याय का भी समापन संपूर्ण होती आज हो जाएगी। अद्भुत है 16वां अध्याय। देव असुर संपत्ति विभाग, अर्थात हमें देवी संपदाएं भगवान ने दी है। आगंतुक मोह माया पराध के कारण हम आसुरी संपदाओं के आगोश में आते हैं और जन्म मरण के बंधन में फंसते रहते हैं। काम क्रोध अभिमान के प्राण होकर के हम इन्हीं के लिए कार्य करके अधो योनियों में जाते हैं, जिसको भगवान नरक की संज्ञा देते हैं। आइए आज का क्रम आगे बढ़ाएं। मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथाक्रम को स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। पूर्व कथा का एक संक्षेप में पुनरावलोकन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अध्याय। धृतराष्ट्रवास से अर्जुन कौटुंबिक मोह के जाल में फंसता है। भगवान उसको और प्रेरणा देकर के इसी कौटुंबिक मोह में फंसाते हैं और अर्जुन भगवान की प्रेरणा से बार बार ये कहते रहता है, सिदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष शरीरे में रोम हर्ष जायते। मेरा मन मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, भयभीत हो रहा हूँ, रोम हर्षित हो रहे हैं। मैं इस धर्म का पालन करते हुए युद्ध नहीं कर सकता और अपने मोह में बंद होकर युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता। द्वितीय अध्याय में कर्म योग में भगवान से शिष्य बन के उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधित्वां मां स्वादिमान त्वां परपरम शिष्यस्ते अहं साधिमान त्वां परम। हाँ, मैं कायरता के दोष से युक्त हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य, आपके शरण में, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान दो मार्ग बताते हैं। शरीर का विवेक से पालन करके ज्ञान योग कहते हैं, इस ज्ञान योग का पालन करके ततो युद्धा जिससे नियम पापम वाप से तुम युद्ध करो, तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। फिर भगवान सांख्य के बाद कर्म योग बताते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखराचिन अथा निष्काम कर्म योग। किससे करे? समत्व वाली बुद्धि से, समत्वम योग उचिते, कुशलता से करे योग कर्म से कुशलम। फल क्या पाएंगे? अनामयम फल पाएंगे। क्या मुक्ति हो जाएगी? मोह कलिलम से, सूति विति प्रतिपन्ना से स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, अर्जुन को पूछने बताते हैं स्थित प्रज्ञ होता क्या है। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि सैन्य युक्त आसीत मत पर वशे इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो स्वयं से अपने जीवन के जो कार्य है उसमें आसीन होते हैं, इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति, गुणों के प्रति मोहित नहीं होते, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तृतीय अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछता है सांख्य योग कर्म योग कौन श्रेष्ठ? भगवान के दोनों में कर्म करना पड़ेगा। नियत कर्म, कुरु कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञ कर्म, यही मुक्ति देने वाला है। इसके लिए ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और यही करने से ही यज्ञ से ही अन्न जल अमृत बन जाएगा।
भगवान कहते हैं जो इस तरह का सेवा कार्य करने निष्काम कर्म, यो लोग अन्य लोगों को जैसा आचरण करते वैसा प्रमाण देते। जनक आदि भी यही करते थे और मैं भी यही करता हूँ। इसके लिए भगवान कहते गुणा गुणेश वर्तनता मानते हुए वो लोग द्वंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करते, अपने अध्यात्म चेतसा सत्पदों का पद देते हैं। कहते इस पद पे चलने वाले मेरे अनुयायी होते हैं, जो राग द्वेष की द्वंद मोह के आदि नहीं चलते वो पतन को जाते। भगवान कहते हैं स्वधर्म से अपने धर्म में भी कल्याणकारी है और परधर्म में जीना भी अकल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं आसुरी संपत्तियां कौन सी? काम और क्रोध जो कौन से उत्पन्न होती है, महापापी, उनको मार डालो तो मुक्ति के पास चले जाओगे। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान निष्काम कर्म की सूर्य से उत्पत्ति बताते हैं और अर्जुन के पूछने बताते हैं अजन्मा अवय अविनाशी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश होता है, तब मैं बार बार जन्म लेता हूँ। जो मेरे जन्म को जान लेते वीतराग भय से क्रोध से मुक्त होकर मुझ पे आश्रित होते हैं, बाकी कामनाओं की सिद्धि के लिए देवताओं को भजन करते हैं। हालांकि चतुर्थ सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं न कर्माणि लिम्पति न कर्म फलेस्परा, न मैं लिप्त होता हूँ न मेरी इसकी फल की मोह है। और सारे मुमुक्षु ये जानते हैं, क्या जानते हैं? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। इस कर्म फलों के संग में रहने वाले, जो मिल जाए संतुष्ट रहने वाले, सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए ज्ञान में स्थित होकर के वो यज्ञ आदि कर्म करते हैं। कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और ये करते करते यज्ञ का अमृत वो पाकर के अपने जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में वही कार्य करते हैं। भगवान बार बार कहते हैं इस योग में संसिद्ध अपने श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय, श्रद्धा से ज्ञान सतेंद्रिय होकर के ज्ञानम पराम शांति परम शांति पाते हैं और योग में स्थित अपने सभी अज्ञान के रूपी संशय को काट करके ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम खुल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग बहुत सहजता से योग युक्त शुद्ध आत्मा होकर के सब तो मुझे रखता मुक्ति को प्राप्त होता है। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से ही मार्ग पाता है। कर्म योगी जो कर्म फल में युक्त नहीं होता है, नैष्ठिकम शांति को नौ द्वार देह में रहते हुए करते हुए कर्म करते हुए पा लेता है। उसकी बुद्धि मेरे प्रायण होते है, तनिष्ठास्त प्रायणा, निष्ठा भी मेरे प्रायण होते हैं। गच्छन्ते पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। विद्या विनय से अपन ब्राह्मण और चंडाल में समबुद्धि रखता है। उसके लिए प्राप्य प्रिय प्रिय कुछ नहीं था, परम स्पर्श करते हुए वो मेरा ही भजन करता है। बाकी सब लोग भोगों के अधीन होकर दुख में भूजते रहते हैं। अंतरात्मा सुखी होता है और सब भूतों के हित में काम करता हुआ क्राम को एक तो मुझको जान जाता है और मेरा ध्यान करता है। भोक्तारम एक तपसा, इस तरह सर्व लोग वैसे सुहृद के शांति को प्राप्त होता है। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग। भगवान कहते हैं जो कर्म फल पर अनाश्रित नहीं है उनके लिए कोई कर्म करना, कोई कर्म जो भी कर्म करते हैं वो मुक्ति का साधन बन जाता है। खाली कर्म त्यागने से कोई सन्यासी नहीं होता। कर्म निष्काम कर्म करने से ही नैष्ठिकम शांति को प्राप्त होकर आत्मा का उद्धार होता है। बाकी आत्मा का अनुद्धार करते हैं। जो आत्मा को उद्धार करते हैं बंधु बनते हैं, जितात्मा प्रशांत आत्मा होकर परमात्मा को साथ रखते हुए सुख तो हानि लाभ ज्ञान विज्ञान तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय होकर के लोहा सोना पापी और साधु में भी समदर्शी होते हैं। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए भ्रकुटी प्राण पान को भ्रकुटी में ध्यान रखते हुए निरंतर युक्त आहार विहार करते युक्त चेष्टे से करते हुए वो चित्त को निरुद्ध करके योग का सेवन करते हैं। उनकी उपमा भगवान दीपक की लौ से देते हैं। कहते हैं सुख पाते हैं, दुखों के संयोग का वियोग हो जाते हैं, सभी संकल्पों का अंत करके स्नेह स्नेह धारणा वाली बुद्धि से मन चंचल मन को मुझ में स्थिर करते हैं। भगवान कहते हैं वो प्रशांत मन हो जाते हैं, सत्व रजस तमस को काट करके वो अत्यंत सुख पाते हैं। सब भूतों में मुझे देखते हैं, मैं उसके लिए वेदृश्य नहीं तो मेरे लिए वेदृश्य नहीं होते। अर्जुन पूछता है मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? भगवान अभ्यास तो कौनते विराग्यन थे, अभ्यास और विराग्य एकमात्र मार्ग है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन कहता है भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमंता घेय के रास्ते से, और अगर यात्रा पूरी तो योगी नाम कुले बहुती धीमताम के रास्ते अनेक जन्म संसिद्धों से या ततो यान्ति प्रांगति प्राप्त हो गए। सकाम तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से योगी को श्रेष्ठ अपना भक्त बनने की आज्ञा देते हैं। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं जो मेरे पास सकते हैं मेरे आश्रय उनके लिए मैं ज्ञान सिद्ध विज्ञान कहूंगा, जिसके बाद कोई संशय नहीं रहेगा। हजारों हजारों लोगों से कोई एक सिद्ध इसको जान पाता है, बाकी सब अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति के आगोश में रहते।
हालांकि उन सब में भी मैं हूँ, लेकिन वो पृथ्वी जल वो सत्व रजस तमस के कारण उनके ज्ञान का अपरत होता, मुझको नहीं जान पाते। क्या कोई नहीं जान पाता? भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्विद्या भजनते मान, 4 लोग मेरा भजन करते हैं। आग्न आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, सब मेरे लिए उदार है, लेकिन ज्ञानी मेरे ही हिस्सा है। बाकी सब कामना आश्रित होकर देवताओं को पूजन करते, जहां जहां उनकी श्रद्धा नियम पर जाते, मैं सदा स्थापित उचित फल प्रदान करता। अंत मंतु फलम तेसाम, लेकिन अंत में तो सब फल नाशवान है। जो मुझको अव्यक्त को जान लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते, बार बार अवयव को नहीं जानते, बार मृत्यु संसार में आते रहते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। क्यों नहीं जानते? सब आपको इच्छा द्वंद मोह के कारण। भक्त कैसे जानेंगे? पाप पुण्य का अतिक्रमण करके दंड मोह से मुक्त, भजन निरंबर मोक्षाय, वृद्धावस्था में अंतिम समय मेरा ध्यान करते, प्रयाण काले चे मान तेरा विदुरूप जैसे मुझ में स्थापित हो जाते। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अर्जुन के पूछने में बताते हैं, समस्त संसार का सर्जना करने वाला अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। उसका पहला काम ही आदि कर्म है, और उसको जानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर आपका आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देविक है, और अधियज्ञ कारण शरीर है। सब भावों से मेरा स्मरण करो तो मुक्ति को पा जाओगे। स्मरण करने के 3 तरीके बताते हैं, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। और कहते हैं कई पुराण अनुशासित अपना परिचय देते हुए, अणुन्यास समृद्धि सर्वस्य दातार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संप्रस्ताप, अर्थात सबका पालन पोषण करने वाले उसकी शरण में जाओ, जो सबका शासन करता है, सबका पालन पोषण करता है, जो तमस्य पर है। प्रयाण काल में उसका ध्यान करते हुए, मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए तुम उसको पा जाओ। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा सगुण साकार पूजन करते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ। पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालय एहसास से मुक्ति होती है, महात्मा बन के मेरी गति को प्राप्त होती है। हालांकि ब्रह्म लोग तो सभी लोग पुनरावृत्ति है, लेकिन जो इन दोनों शुक्ल कृष्ण 2 गतियां बताते हैं, इन दोनों गतियों को समझने वाले मोहित नहीं होते, वेद यज्ञ ताप के पुण्य फलों का अतिक्रमण करके मेरे में स्थापित हो जाते हैं। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का और विस्तार करते हैं। कहते गुह्यतम ज्ञान जो पवित्र सुख में धर्म में सहज है, उसको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं करते, मृत्यु संसार में ही लौटते रहते हैं। समझ संसार में हूँ, संसार मुझ में नहीं। समझ जीवों में हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं अपनी अध्यक्षता में प्रकृति को लेकर के समझ जगत की गुण कर्म के आधार पर उनकी संरचना करता हूँ, लेकिन मैं उसमें बंधता नहीं, उदासीन रहता हूँ। लेकिन जो मुझको ऐसा नहीं जानते हो, मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान, राक्षसी आसुरी संपत्ति के उनके मान उनके अधीन होते हैं। लेकिन देवी संपदा वाले मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़व्रतियों की मेरी उपासना करते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा कर्म यज्ञ, क्योंकि वो जान जाते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही निदान हूँ, मैं लक्ष्य हूँ, मैं अमृत कर तरह अन्न और जल को पवित्र करता हूँ। वो तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, विशिष्ट समय तक स्वर्ग को भोगते हैं, पुनः क्षीण होकर वापस धरती लोक में आ जाते हैं। क्योंकि देवताओं का भजन मेरा भजन है, लेकिन अविधि पूर्वक है। देवताओं भजन देव लोग मुझको भजन, मेरे लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी श्रद्धा से मुझे समर्पण करते हैं वो मेरे भाव को पाते हैं। उनको शुभ फलों से मुक्त, मोक्ष बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी स्त्रियां वैश्य शूद्र ब्राह्मण चित्र जो भी मेरा भजन करने का निर्णय ले वो धर्मात्मा महात्मा हो जाता है। मन मनाओ मत भक्त को मध्याजी मान नमस्कार माँ में वैश्य युक्त हूँ आत्मान मत परायण है। 10वें अध्याय में भगवान कहते तुम्हारे हित की कामना से मैं कुछ और भी यही ज्ञान विज्ञान और कहूंगा। मेरे प्रलय को महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो इस तरह से मुझको जानते सब पापों से मुक्त हो जाते। अपनी 20 बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्य दम आदि 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं। और चतवारों मनवस्था 7 महर्षि और 12 मनों के हिसाब से उत्पत्ति बताते हैं कि मेरी विभूतियों को जानने वाला मुझको मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? मचिता मदगद प्राणा बोध यंतम परस्पर कथित मान नित्यम तुष्यंति से रमंती चे, सतत पूर्व मेरा भजन करने वाले ज्ञान से मुक्त होकर परम प्रकाश को पाते हैं। अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम पवित्र परम भगवान आप ही हो। आप शास्त्र देव आप ही नहीं, समस्त मुनिजन भी आपके बारे में ही कहते हैं, लेकिन आपके इस महत्व को देवता दानव भी नहीं जानते। अर्थात आप स्वयं ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पर अपनी विभूतियों को मेरे लिए विस्तार से गए ताकि मैं उनके माध्यम आपका चिंतन कर सकूं। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां अनंत है, नास्त्यंतो विस्तृश्य में। तो मैं क्या संक्षेप में ही कहूंगा, अहम आदि मध्यम चे भूतान स्थिति, सर्वभूतों के अंदर मैं स्थित हूँ, आदि मध्य अंत नहीं। समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुएं मुझसे ही है। किसी भी सौंदर्य की विशेष ऊर्जा वाली वस्तु का सब मेरे एक अंश से
स्थापित है, जगत पूरा मेरे अंश से स्थापित है। अथे एकादशोध्याय में भगवान अर्जुन कहता है, मेरे पर अनुग्रह करके आपने जो ज्ञान कहा है, गुह्यम ज्ञान, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अब आपके द्वारा दिया गया कहा गया विश्व युवतियों का वर्णन किया विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया मुझे दिखाएं। भगवान खुश होकर कहते, पश्चिम में पार्थ रूपाणी, देखो तुम मेरे अनेक रूपों को देखो, एक जगत में समस्त विश्व को देखो, लेकिन तुम चरम चक्षु से नहीं देख सकोगे, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता। संजय कहता है, ऐसे दिव्य चक्षु के माध्यम से अर्जुन रोमांचित होकर के एक शरीर में समस्त विश्व को देखता है, और वो हजारों सूर्य प्रकाश से ज्यादा अधिक प्रकाश को देकर रोमांचित होकर भगवान की इस तरह 17 श्लोकों में प्रार्थना करता है। देवांश देव देवे, आपके अंदर सब देव है, सब सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अनेक बहादुर वक्त नेतम वाले हो, चतुर्भुज वाले हो, शाश्वत धर्म गोप्ता हो, आप अनादि मध्य अनंत वीरम, आदि मध्य अंत नहीं है, आप चारों दिशाओं फैले हो। देवता भी भयभीत होकर आप में प्रवेश करें, गंधर्व सिंगार विस्मित होकर के आपकी चकित होकर देख रहे हैं। बहु वक्त नेतम बहु दृष्टा कालम, सारा जगत भयभीत हो रहा है, मैं भी शांति नहीं पा रहा हूँ, प्रसिद्ध देवी जगन प्रसन्न हो जाइए। मेरे पांडु सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, सभी आपके मुख में इस तरह जा रहे हैं जैसे अग्नि जल की तरफ जा रहे, पतंगा अग्नि की तरफ जा रहे, आप उनका ग्रसन करें। अर्जुन अपनी प्रार्थना संपूर्ण करता है। आख्यामि को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। आप कौन हो, मैं नहीं जान पा रहा, आप किस कार्य प्रवृत्त हो, मुझे बताए। श्री भगवान वाच है, कालोस्मि लोग क्षय कर प्रवृत्तो, मैं काल हूँ सबका क्षय करने, जो तुम्हारे विपक्ष में सेना सब मेरे द्वारा मारे। निमित्त मात्र भविष्य सवित साचिन, तो निमित्त मात्र बन जाओ, सबको मार के निष्कंटक राज्य को भोगो। संजय कहता है, इस तरह अर्जुन उनकी भयभीत होकर फिर प्रार्थना करता है। नाम गुण लीला से समस्त संसार व्याप्त है, देवता उससे मुक्ति पा रहे हैं और अशुद्ध से भागते जा रहे हैं। आदि पुरुष परम पुराण आप है, वायु अग्नि वरुण आप है, अनंत वीर्य अमृत विक्रम आप है, लेकिन मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। हे सखा, एक मित्र कहते हुए, मैंने आपका अपमान किया, आप जगत सब जगत के गुरु गरियान हैं, और मैं आपको प्रणाम करते क्षमा याचना करता हूँ। मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज दिखा के संतोष प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं, मैं प्रसन्न हुआ, मेरे विश्व रूप को तो व्यथित मत, रूप किसी के देखना संभव नहीं है, और अपना चतुर्भुज दिखाते हैं। संजय कहते हैं, चतुर्भुज रूप के बाद सौम्य रूप, अर्जुन सौम्यता साधारण अवस्था को शांत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा जो ये चतुर्भुज रूप है, देवता ललाय कहते हैं, सिर्फ अन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव, निर्वैर होकर के मेरा भक्त बनो, तुम भी ये पा जाओगे। द्वादश अध्याय में अर्जुन कहता है, सगुण साकार निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, श्रद्धया परियोपिता ते में युक्त मता, जो श्रद्धा से मेरे में युक्त होते हैं वही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, कारण बताते हैं। दया अभिमान के कारण निर्गुण निराकारी मेरा चिंते का चिंतन नहीं कर पाते। कौन करे आपका चिंतन, जो सारे कर्म मेरे समर्पित के मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं फल स्वरूप मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता। किस तरह से करें, समर्पण योग, अभ्यास योग, कर्म फल भगवान के लिए करना और कर्म फल का त्याग, 4 मार्ग बताते हैं। उसका निष्कर्ष देते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग तुरंत शांति प्रदान करने वाला है। अपने भक्तों को 39 गुणों के बारे में बताते हैं। समझ सत्रोच मित्रे चे तथा मानियो चित्तो बचपन है तो पापा को ये पर डालूं क्योंकि मैं सारा यूज कर लिया है। इस तरह से वो कार्य करते हैं, और भगवान इन भक्तों से अपने जो हम साधक भक्त हैं उनको ज्यादा अति प्रिय बताते हैं। त्रियोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के योग में भगवान कहते हैं, 24 तत्वों और 7 विकारों वाला एक शरीर ही क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यही ज्ञान है। और ये निर्गुण निराकार के ज्ञान योगी अपने देहाभिमान के कारण इसको नहीं जान पाते, इस विकारों के कारण नहीं जान पाते। उनके लिए 20 ज्ञान के साधन बगाते हैं और बताते हैं, अध्यात्म ज्ञान, नित्य तत्व ज्ञानार्थ, निरंतर मेरे को जानते रहें, मेरे सब में मुझको देखने वाले, यही सब कुछ ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं, मुझ अनादि को जो सत असत से परे सब प्राणी में विद्यमान है, जो सबका पालन पोषण करने वाला भी मोह से मुक्त है, जो अंदर बाहर सूक्ष्म अनंत है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ज्योतिषमान है, उसको जानो। वो इस क्षेत्र ज्ञान ज्ञ को जानने वाला मेरा भक्त बन जाता है। ये शरीर प्रकृति है, पुरुष के रूप में मैं उसमें रहता हूँ, अनादि हूं, लेकिन गुणों का भोक्ता बना करके मुझको जन्म मरण के सिलसिले में बार बार फंसा देते हैं। 4 मार्ग बताते हैं, ध्यान की ध्यानतात्मनि सांख्यन कर्म योग चापरे श्रुति प्रायणा, ध्यान ज्ञान कर्म और संतों की शरण बताते हैं।
क्षेत्र से इसके संयोग से समस्त स्थावर जंगम हुए हैं। जो इस तरह से सब भूतों में मुझको देखता है वो सही देखता है, वो कभी हिंसा नहीं करता। मैं सब भूतों में रखते हुए न करोती न लिप्यती, न कुछ करता न लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश की तरह, सूर्य की तरह मैं अनासक्त रहता हूँ। मुझको ऐसे जानना है तो ज्ञान चक्षु से ही जान सकते हो, अर्थात विवेक से ही मुक्ति प्रदान कर दूंगा। चतुर्थाध्याय निर्गुण निराकार की मुक्ति को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे जब ये ज्ञान के साधन अपना लेते हैं तो मेरे सहधर्मी हो जाते हैं। प्रलय काल में व्यथित नहीं होते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। वेष्टि समष्टि समस्त सृष्टि का माता पिता मैं ही हूँ। लेकिन सत्व रजस तीनों गुणों के कारण वो मुझको भी बांध लेते हैं और बार बार जन्म मरण का काल चढ़ते हैं। सत्व राग से और सत्व सुख की आसक्ति से, रजस राग की आसक्ति से और तमस मोह की आसक्ति से बनता है। तीनों एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। जैसा जैसा गुण होता है वैसा वैसा मनुष्य का जीवन होता है। अंत समय में जैसे जिसके भाव होते हैं वैसी उसकी गति होती है। अर्थात सत्व भावों वाले ब्रह्म लोकों तक जाते हैं और जो रजस भाव वाले वापस मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और तमस वाले अधम योनियों में जाते हैं। सिर्फ गुणातीत व्यक्ति ही से मुक्ति पाते हैं। अर्जुन पूछता है गुणातीत कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं प्रकाश संच प्रवृत्ति च मोह में चांडव, जिसमें सत्व की प्रकाश नहीं, रजस की प्रवृत्ति नहीं, अज्ञान अर्थात मोह नहीं, तमस का वो उदासीन सम दुख से स्वस्थ रखते, मान अपमान से तुल्य रखते हुए वो गुणातीत उच्चित स्थापित हो जाते। और ये सब भगवान अर्जुन के लिए विशेष मार्ग देते हैं। वे भी चारण भक्ति योग्य से होते हैं, विचारी निश्चय वाली भक्ति भक्ति योग्य से करने वाले तुम मुझ धर्म को पा जाओगे। पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान एक नए तरीके से अपनी बात को कहते हैं। ऊर्ध्व मूल मगध सखम, अर्थात मैं सबके मूल में मैं हूँ। ये पूरा संसार को अश्वत्थम अर्थात पीपल का वृक्ष बताते हैं। इसकी समस्त टहनियां समस्त शाखाएं ब्रह्मलोक से सब लोगों तक गुण प्रवृत्ता विषय पर वाले कारण फैली हुई है। इसका छेदन कैसे करे? असंग सस्तेन दृढ़ छित्वा वैराग्य से फिर मुझ परम पिता की खोज करे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म विनवत कमा बन जाए। मैं सूर्य चंद्रमा अग्नि से भी ज्यादा तेजवान हूँ। ममे वांसो जीव लोके, सब लोग मुझ में स्थित है। मन इंद्रियों के कारण वो अपने स्वतः चक्षु स्पर्श रसन में के कारण अपने मन को विषयों में लीन कर देते हैं। उसी वायु गंध को हवा में ले जाते हैं, उसी तरह वो उनका शरीर उनकी जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। और इस तरह से ज्ञान चक्षु जो देखते हैं वो सही देखते हैं। मैं अपना फिर परिचय देते हैं कि मैं पृथ्वी पर धारण करता हूँ, सूर्य से सबका प्रकाश देता हूँ, मैं चंद्रमा से सबका औषधियों को पकाता हूँ और जठराग्नि में ही भोजन को पकाता हूँ। पांचवा, हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में निवास करते उनको स्मृति बुद्धि ज्ञान और संशय की मुक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं वेद हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन पुरुषों की बात करते हैं। शरीर अक्षर है, इसमें रहने वाला जीवात्मा अक्षर है और पुरुषोत्तम कोई अन्य अक्षर ब्रह्म है। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम का परिचय देते हैं, अक्षर से इस शरीर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। जिसको इस भाव से सब जान लेते हैं वो मुक्ति के रात पे चल पड़ते हैं। यही गुह्यतम शास्त्र है, ये मुक्ति का शास्त्र है। यदि कृत कर्तव्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त कर्तव्य अर्थात ज्ञान योग भक्ति योग कर्म के द्वारा इसी तरह मुझको जाना जाता है। आइए 16 अध्याय को आज संपूर्ण करते हैं। 16 अध्याय का पठन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ पहले अंजलि पढ़ें, 10 श्लोक अंजलि पढ़ ले, फिर 10 श्लोक सरला पढ़े, 4 श्लोक गुरुदेव जी पढ़े तो पढ़े। अंजलि शुरुआत करें। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अत्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्य प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् परसम्भूतम् अन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्ष्याय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। जय श्री कृष्ण। चिन्तामणिपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामः क्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अनुयायिनार्थसैचिया इदमद्धं मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथ इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिश्चेत् चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ओ आढ्यो विजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यज्ञे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधै च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो भसूयका तानहं द्विशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यमजस्रमशुभान् आशुरिष्वेव योनिषु आशुरिं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। जी गुरुदीप जी। त्रिविधं नरकेस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सत्सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत। ओम तत्सत। बहुत ओम अद्भुत तत्सत। 200वें दिवस की आज हम यात्रा पे पहुंच गए हैं। आप सबको 200 दिवस सफलतापूर्वक करने की बहुत सारी बधाई। षोडश अध्याय देवासुर संपत्ति। भगवान कहते हैं हम सब में देवी संपदा मेरे द्वारा दी गई है। क्या दी गई है? अभ्यम सत्व संस्कृति भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृष्टि, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, कर्तव्य पालन, कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता हमें भगवान के द्वारा प्रदान की गई। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं और बहुत सारे आपके अंदर ये सात्विक जो संपदाएं मेरे द्वारा दी गई। अहिंसा सत्यम एक क्रोधस, अर्थात अहिंसा, सत्य भाषण करना, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, शांति अर्थात राग द्वेष की हलचल का न होना, अपरिश्रम, चुगली न करना, सभी प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्तम सांसारिक विषम न ललचाना, मार्दम अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा ही, अचापलम चपलता का भाव, तेज क्षमा धरती शोषम, तुम्हें प्रभाव दिया है, तेज दिया है, क्षमावान बनाया है और तुम्हारी धारणा वाली बुद्धि के साथ सोच भी तुम्हें प्रदान किया है। भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि अद्रोह है अर्थात वेर भाव का न होना, नातमान को न चाहना, ये सारे देव शब्द प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण बताते हैं। चतुर्थ श्लोक में भगवान आसुरी संपदा का वर्णन बताते हुए भगवान इस तरह से कहते हैं कि दंभो दर्पो अभिमान से, अर्थात दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोर रखना, अज्ञान, अविवेक आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण। फिर दोनों का उपसंहार करते हुए बताते हैं कि आसुरी संपदा देवी संपदा मुक्ति के लिए, असंपदा बंधन के लिए, हे पांडव, हे अर्जुन, और हम सबको भी कहते हैं कि देवी संपदा को प्राप्त हो तुम शोक मत करो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। कि देवी संपदा मुक्ति का ही द्योतक है। भगवान इन दोनों विधाओं के बारे में ये कहते हैं कि संसार में दो तरह की ही लोग हैं, एक आसुरी संपदा वाले और एक देवी संपदा वाले। देवी संपदा और आसुरी संपदा के इन दो लोगों के कारण जन्म मरण का सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो इस श्लोक में प्राणियों की सृष्टि में विस्तार से कह दिया है मैंने आपको। अब तुम आसुरी संपदा को विस्तार से मुझसे सुनो। भगवान अगले 15 दोहों में आसुरी संपदा का ही विस्तार करते हुए बराबर बताते हैं कि हम सब इससे मुक्त है। आसुरी संपदा वाले प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, सोच नहीं जानते, बार शुद्धि नहीं जानते, श्रेष्ठ आचरण नहीं जानते, सत्य पालन करना भी नहीं जानते। तो फिर उनमें होता क्या है? भगवान कहते हैं वो ये कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से काम ही इसका एकमात्र हेतु है, इसके अलावा इस संसार का कारण ही क्या है, ऐसा सोचते हैं। इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने से उन मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते। उनकी बुद्धि अल्प बुद्धि तुच्छ हो जाती है। जो उग्र कर्म करने वाले होते हैं, संसार के शत्रु है, अपनी उन मनुष्यों की सामर्थ्य का प्रयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। भगवान इनके बारे में बताते हैं कभी पूरा नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ अभिमान मद में चूर रहने वाले, अपवित्र वर्ग धारण करने वाले मनुष्य दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरण करते ही रहते हैं। मृत्यु पर्यंत तक पर्यलंताम अप्रिय अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह उनका भोग करने में लगे रहने वाले, जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले भगवान आसुरी संपदा के अधीन रहने वालों को बताते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे रहते हैं, काम क्रोध के परायण होते हैं, पदार्थों भोग करने, अन्यायपूर्वक धन संचय करने की भी चेष्टा वो करते ही रहते हैं। भगवान इस तरह बताते हैं इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे, लक्ष्य बनाते हैं, इतना धन पा लिया, हमारे पास इतना धन और हो जाएगा, इस तरह की वो काम की आशा करते हैं। ये शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया, इन शत्रुओं को मार डालेंगे, हम ईश्वर के तुल्य अपने आप को मानते हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, सिद्ध हैं, बड़े बलवान और सुखी भी हम ही हैं, हम धनवान हैं, आढ़ कहते हैं धनवान को, अभी जान और बहुत से मनुष्य हमारे पास, हमारे समान कौन है, खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह ज्ञान से वो मोहित रहते हैं। भगवान कहते हैं इन कामनाओं के तरफ से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए, पदार्थ भोगों में अत्यंत आसक्त वाले मनुष्य भयंकर नरकों में बार बार गिरते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले,
स्तब्ध अकड़ रखने वाले, धन मान मदान होता है, धन और मान के मध्य में चूर रहने वाले, एवं दम से अविधि पूर्वक नाम मात्र यज्ञ भी करते हैं। अहंकार, हठ, दर्प, कामना और क्रोध का आश्रय लेने से मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, अर्थात उनके साथ दोष दृष्टि रखते हैं। भगवान कहते हैं कि ये देश क्रूर स्वभाव वाले संसार में महान नीच है। अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। आइए आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्लोक 20। आसुर योनि मापन्ना मूढ़ा जनमनि जनमनि माम प्राप्य वे कौनते ततो यान्ते धमां गतिम। हे कुंती नंदन, ये मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं करके जन्म जन्मात्र आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उनसे अधिक अधम गति अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुर योनि मापन्ना मां प्राप्य कौनते। पिछले श्लोक में भगवान ने आसुर में बार बार पशु आदि योनियों में गिराने की बात कही। उसी बात को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करना दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुरी मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि असुर योनियों में चले जाते हैं। वे बार बार उन असुर योनियों में जन्म लेते हैं। माम प्राप्य पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं, अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देके उनके अपना उद्धार करने का मौका दिया और ये विश्वास किया कि अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु निरादम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले, जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी उसे मेरी प्राप्ति नहीं करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद वो कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी क्यों न हो, वो भी यदि चाहे तो थोड़े से समय में, जैसे 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है और जीवन के अंत काल में 8वें अध्याय में कहा है कि मेरा समय भगवान को प्राप्त कर सके। 2 मार्ग बताए, दुराचारी, अंत समय भगवान को प्राप्त करना। कारण की समूह हम सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सब प्राणियों के लिए खुली रखी। हाँ, ये बात हो सकती है पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से किसी के लिए मना भी नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त होने पर आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर अधम गति में चले जाते हैं। भगवान दयालु प्रभु इसको देख के दुखी हो जाते हैं। ततो यान्ते धमां गति, तंतो यान्ते अधमां गति। आसुरी योनियों में जाने पर उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते। उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे आसुरी योनियों से भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त। यहाँ रहस्य की बात खोली है गुरुदेव जी कि आपको अधम योनियां मिलेगी, लेकिन उससे भी आपके पाप खत्म नहीं होंगे। तो 84 लाख योनियों पूरा करने के बाद को अंतिम शुद्धि के लिए आपको नरकों में गिराएंगे, वहां बार बार आपको जन्म दिया जाएगा ताकि आप मर नहीं सको और पूरी शुद्धि आपकी की जाएगी, पूरी क्लीनिंग की जाएगी, तब आपको वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। तो अधम योनि के बाद नरक है, ये मैंने पहली बार इस बारे में जाना है। आसुर योनियों से भयंकर अधम गति को नरकों को प्राप्त होते। यहाँ शंका हो सकती है, आसुर योनियों को प्राप्त मनुष्यों को तो उन योनियों भगवान को प्राप्त करना अवसर ही नहीं है, उनमें योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा मेरे को प्राप्त करके उससे अधम गति में चले जाते हैं। इसका समाधान है कि भगवान का ऐसा कहना आसुर को प्राप्त होने वाले पूरे मनुष्य शरीर को लेकर के। तात्पर्य, मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर मनुष्य मेरी प्राप्ति नहीं करके जन्म जन्मांतर आसुर योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, उन आसुर योनियों से भी नीचे मतलब उनके बाद में कुंभी पाग आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। विशेष बात क्या है, भगवत कल्याण सिद्धि मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य कामना स्वार्थ अभिमान के वशीभूत हो, चोरी डकैती छूट कपट धोखा विश्वासघात हिस्सा जिन कर्मों करते हैं उनके 2 परिणाम होते हैं, बाहरी फल अंश और भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका तो वही नुकसान होता है जो प्राप्त होने वाला है, परंतु वे जो दुख देते हैं वह नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता। इतना ही दुराचारों के द्वारा जो नए पाप के बीज बोए जाते हैं उन दुराचारों के कारण ये दुर्भाव बैठ जाता है, मनुष्य बहुत भयंकर नुकसान होता है। ये बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं, चोरी रूप करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है कि चोर बनकर ही चोरी करेगा, उस चोरी में चोर का भाव और दृढ़ हो जाएगा। अर्थात दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचार से दुर्भाव फिर पुष्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को बढ़ा। पहले दुर्भाव आएंगे, दुराचार होगी, दुराचार से फिर दुर्भाव और पुष्ट हो जाएगा, फिर दुराचार बढ़ेंगे, इसलिए लगातार वो अपनी आसुरी संपदा बढ़ाता चला जाएगा। इस बार चोरी के संस्कार उसकी अहंता में बैठ जाते हैं, संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, बार बार चोरी पाप करवाते हैं, नरकों में ले जाते हैं। और जब तक मनुष्य अपना कल्याण के तत्व जो अपनी अहंता दुर्भावों को नहीं मिटाता तब तक जन्म जन्मांतर दुराचारों को बल देते हैं, उकसाते रहते हैं, आसुरी योनियों में भयंकर नरकों में दुख संताप आपत आदि पाते रहते हैं। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति प्रवृत्ति अनुसार देखा जाता है, कई पशु पक्षी भूत पिशाच कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रदान होते हैं, कई क्रूर प्रकृति प्रदान होते हैं। इससे उनकी प्रकृति में भेद उनकी अपनी शुद्ध अशुद्ध अहंता के कारण होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी प्राकृतिक भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना नहीं, संपूर्ण योनियों नरकों भागने बाद किसी कर्म से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य प्राप्त हो भी जाता है
तो भी ऐसा बड़े काम क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे रहते हैं। अर्थात भगवत कृपा से फिर जन्म मिल गया तो भी काम क्रोध पीछा नहीं छोड़ दी, इतना मुश्किल है। नरक से आए लोगों में लक्षण रहा करते हैं अत्यंत क्रोध, नरक से जो आए उन लोगों में कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से वे नीचों का संग, कुल ही नीच की सेवा। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उनके ऊपर करुणा करें कि ये बेचारे नरकों से आए हुए हैं, वहां तो ऐसे भाव लेके आए तो ऐसा ही प्रभाव करेंगे। जो स्वर्ग प्राप्ति कामना से वहां यहाँ शुभ कर्म करते हैं, मरने के बाद उन कर्म स्वर्ग में जाते हैं, वहां उनके कर्मों का तो फल भोग हो जाता है पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वर्ग से लौट मनुष्य लोग कैसे होते हैं? 4 लक्षण रहते हैं उनमें। दान करने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी बोलना, देवताओं को पूजन, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। अगर ये 4 जिसमें आप गुण देखो तो समझो वो अच्छी आसुरी ताने देवी संपदा वाले हैं, स्वर्ग से आए हैं, इस बार शायद अपना कल्याण कर ले। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बोलने का मौका जो मनुष्य शरीर में है वो यहीं पे है। भगवान ने पुरुष और भगवान ने कहा जीव मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति अवसर पाकर मुझे प्राप्त नहीं करते, जिसे मुझे अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में अधम गति में जाने का मूल कारण क्या है, ये श्लोक में बताएंगे। आश्रित संपत्ति मूलभूत दोष काम क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा भगवान यहाँ देते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् देतेन त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, ये जीवात्मा का पातन करने वाले हैं। इन तीनों का त्यजेत, त्रयम त्यजेत, तस्मात् त्रयम त्यजेत, इनका त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध तथा लोभस तत्व नरके से द्वार भगवान ने 5 श्लोक में कहा देव संपत्ति मोक्ष के लिए, आर्थ संपत्ति बंधन के लिए। यह संपत्ति आती कहाँ से? ये संसार की कामना से आते हैं। संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं उनमें जो महत्व बुद्धि आकर्षण बसी वही मनुष्य नरक की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये 6 रिपु अर्थात शत्रु माने गए। इनमें कहीं पर तीनों का, कहीं पर 2 का, कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर सब मिले जुले एक ही धातु के चट्टे बट्टे हैं। इन सब में काम ही मूल है कि कामना के कारण आदमी बनता है। 30 अध्याय 36 श्लोक में अर्जुन ने पूछा था मैं उसे नहीं चाहता हूँ पाप का आचरण क्यों करता है, तो भगवान ने उसका उत्तर किया था काम ऐसे क्रोध ऐसे, काम क्रोध दो शत्रु है। इस शब्द के भगवान ने कामना को मुख्य बताया, कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम क्रोध लोभ 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है, संग्रह तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जो काम शब्द अकेला काम होता है वहां उसके अंदर भोग और संग्रह दोनों की इच्छा शामिल है। तो जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहां भोग की इच्छा के लेकर काम, संग्रह की इच्छा लेकर लोभ होता है। इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम और लोभ तीनों बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह। दूसरे अध्याय को याद कीजिए, काम में बाधा नहीं पड़े तो लोभ पैदा होता है, लोभ से सम्मोह होता है। सम्मोह कहते हैं मूढ़ता को। वास्तव में काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आता है, फिर पूरी आसुरी संपदा आ जाती है। नाशनम आत्मनः, काम क्रोध और लोभ तीनों मनुष्यों का पतन करने वाला है। जिनका उद्देश्य भोग भोगना संग्रह करना होता है वे लोग अपनी उन्नति के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि सुख पाएंगे, आराम से खूब भूख भोगेंगे, ये भाव ही उनका पतन करता है। तस्मात् देन त्रेन तेजेत, ये काम क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं। मनुष्य इनका त्याग कर दे। त्याग कैसा करें? 30 अध्याय 34 भगवान ने बताया प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता को राग अर्थात काम और द्वेष मतलब क्रोध स्थित रहते हैं। राग द्वेष ही काम क्रोध है, समझिएगा बात को। साधु को चाहिए, इन्हीं को पतंजलि बड़े क्लेश बताते हैं। भगवान बुद्ध भी इन्हीं को मुक्ति में बाधक बताते हैं। वशीभूत न होने का अर्थ है काम क्रोध लोभ को लेकर इनके आश्रित तो कोई कार्य न करें, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र धर्म और लोक में कार्य करने मनुष्य का पतन होता है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह बाधा देने पर क्रोध आता है। तीनों आश्रित संपत्ति के मूल है। सब पाप इन तीनों वजह से होते हैं। व्यक्ति पदार्थ तो ही छूट जाते हैं पर भीतर का भाव आश्रित मनुष्य को नरकों में ले जाता है। अब भगवान काम क्रोध लोभ से रहित होने का मातम बताते हैं। एतेर विमुक्त कौन्ते तमो द्वारेस तिर्भिर नरः आचर आत्मनं सिरेस ततो याति प्रांगतिम। हे कुंती इन त्रिभी तमो द्वारे, नरक के तीनों दरवाजे से, तम भी नरक को भी तम कहा गया है। विमुक्त रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, आत्मनम आचरती तत् उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो कल्याण का आचरण करता है परम गति प्राप्त। एतेर विमुक्त कौन्ते तो याति प्रांगति। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया उन्हीं काम क्रोध लोभ को यहाँ तमो द्वार कहा गया। तम नाम अंधकार का ज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्व ज्ञान जम विधि, तात्पर्य इन काम आदि कारण मेरे साथ धन
स्त्री पुरुष घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, अब से अभी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा, अतः इनमें ममता करने से मेरी क्या दशा होगी, आदि बातों की दृष्टि जाती नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त कर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाए। साधु को इस बात विशेष सावधान रखनी चाहिए, काम क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे, कारण तीनों को साथ में रखते जो साधन करता है वो वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वो होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष को हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रखने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मन से साधन की तरफ ध्यान तो देते हैं, पर साथ में जो काम क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण साधन रहते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं, सद्गुण भी आते हैं, दुर्गुण भी साथ आते हैं। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ आदि से करके हम अपने आप को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधन विशेष भाव रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध करें उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधन में कम रहता है। इसलिए भगवान बार बार कहते नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा तक चिंतन में लगाएं, अर्थात सगुण निर्गुण के चिंतन में लगाएं। चिंतन स्व काम किंचित मात्र अवसर नहीं थे। ए तेरी मुक्त का यहाँ मतलब ये नहीं कि हम सब दुर्गुण दुराचार सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, तो साधु को भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके इसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ कपट बेईमानी काम क्रोध आदि हमारे साथ रहेंगे तो नई नई अशुद्धि नए नए पाप होते रहेंगे, जिस साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है वर्षों तक साधना में लगे, ये बड़ी सुंदर बात कही है, वर्षों तक साधना में लगे साधक भी अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते। उनको लगता है कुछ तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो काम क्रोध लोभ का ही घड़ा भर रहा है, उन्हीं का निराकरण हो रहा है, उन्हीं की शुद्धि हो रही है। इन दोषों से रहित तो शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जब ये तीनों दोष खत्म हो जाएंगे तो आपको अपने अंदर प्रकाश शुद्धि दिखाई देगी। जीव में शुद्धि तो संसार की तरफ लगनी चाहिए, अंदर परमात्मा की तरफ से तो स्वतः ही शुद्ध। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो हमेशा अमल है, सुख राशि है। श्रेय आश्रिति का तात्पर्य है काम क्रोध लोभ में से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात निषिद्ध आचरण रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर से कोई भी वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरह से काम क्रोध की वृत्ति दूर करने का उद्योग करें। उद्योग से काम क्रोध आ जाए, मुक्ति का तरीका क्या है पहले बताया फिर बताया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे करके भगवान को पुकारे। काम आ जाए तो हे राधा पुकारे। गुरु को प्रणाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तै बसे आहि बहु चोरा, अति कठिन करई बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। पूरे श्लोक का भाव ये एतिर मुक्त है, काम क्रोध से लोभ तात्पर्य है इनका त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से क्रोध से लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इनके त्याग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण जब ध्यान करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण पापों के कारण है। काम क्रोध लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा हित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध लोभ के प्राण होते हैं, यज्ञ दान आदि सब कर्म शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं और कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु देह संपदा वाले साधक काम क्रोध लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, दुनिया का स्वतः हित होता है। आश्रम से ऐसे साधकों को बेस्ट समझते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आश्रम मनुष्य दया आती है और उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। संबंध क्या है, जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा नहीं करते मनमान ढंग से आचरण उनकी क्या गति होती है, ये आगे के श्लोक में बता रहे हैं। ये शास्त्र विधि उत्सुर्ज वर्तते काम कारत है, न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परांगति। जो मनुष्य शास्त्र विधि, शास्त्र क्या है, गीता ही शास्त्र है, गुह्यतम शास्त्र 15 अध्याय में बता क्या है, छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करते हैं, वह न अंतःकरण की शुद्धि न सुख को शांति को प्राप्त होते हैं, न परम गति को प्राप्त होते हैं। मनमाना व्यवहार करने वाले 17 अध्याय का 18 श्लोक भी इससे मिलता जुलता ही है। ये शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते, जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लोग के लिए तरह तरह के अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु सब करते हैं काम कारक अर्थात मनमाने ढंग से, शास्त्र विधि से नहीं करते। यहाँ आए काम कारक वर्तत का 5 अध्याय के 12 श्लोक में काम करण फले सक्त से दोनों में थोड़ा अंतर है। काम कारक में क्रिया करने में उच्छृंखल वर्ती है, काम कारण में भोगों की इच्छा है। तात्पर्य काम कारक की दृष्टि क्रिया की तरफ है और काम करने की दृष्टि क्रिया के परिणाम की तरफ है। परिणाम मुझे अमुक अमुक लाभ होगा, दोनों में मूल कारण तो काम है। एक बात और ध्यान देने का, संत कितने गहन अध्ययन करते हैं, गुरुजी सुनिएगा 7वें श्लोक से 23 श्लोक तक आसुरी संपत्ति जो वर्णन 9 बार काम आया, 9 बार। काम हेतुकम कामम आश्रित
कामोपभोग परमा, काम क्रोध प्रायण, काम भोगार्थम, काम भोगेशु, कामम काम है, काम का अर्थ है। इस प्रकार सिद्ध होती है। असुर संपत्ति का मूल कारण क्या है? वो काम ही है। मनमाने ढंग से करने का कारण है उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते, उन परवाह नहीं करके वे बाहरी आचरण से अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है बाहर के आचरणों को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे लोग भी बाहरी आचरणों को विशेषता देते हैं। भीतर के भावों को जाने लोग बहुत कम होते हैं। वास्तव भीतर के भावों को विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं तो बाहर से बड़े भारी तपस्वी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, अभिमान में एक दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बड़े दया अभिमान के कारण गुण भी दोष में परिवर्तन हो जाते, उसकी महिमा निंदा में परिणित हो जाती है। उनका त्याग राग में, आसक्ति भोगों में परिणित हो जाता है, आगे चलो पतन में चल जाते हैं। ये भीतर में दोषों के रहने से शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग कर पथ्य का सेवन करता है, पर आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है। अर्थात कहा कि तुम्हें शराब छोड़नी है, तुम्हें जंक फूड छोड़ना है, लेकिन आसक्ति के कारण फिर भोजन ले लेता है, जिससे स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे लोग अपनी दृष्टि अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर से काम क्रोध लोग का अवैध रहने से शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करते हैं, वो अधोगति में चले जाते हैं। न सिद्धिम आपनोति, आशुभता वाले जो शास्त्र विधि का त्याग करके ये आदि शुभ कर्म करते हैं, वो धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्ध रूप सिद्धि मिल जाती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता। उनके भीतर काम क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से सुख उन्हें मिल सकता है, पर सुख दुखों का कारण है, अर्थात उनसे दुख ही दुख पैदा होते हैं। तात्पर्य है परमार्थ मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न परम गति, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले तो कैसे? पहले तो परम गति को मानते नहीं, और मानते भी है तो उसको मिल नहीं सकते, क्योंकि काम क्रोध लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि सुख और परम गति न मिलने का तात्पर्य है वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जो सिद्धि सुख परम गति प्राप्ति हो सके, भीतर में काम क्रोध लोभ अभिमान आदि आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में चले जाते हैं, उपरोक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए तो उनके आचरण ही बुरे होते हैं। भगवान न स सिद्धिम आपनो सुखम न परांगतिम, ऐसा कहना बनेगा ही नहीं कि प्राप्ति होने पर ही निषेध, प्राप्तम सत्याम निषेध है। पूरे श्लोक का सार यह है, आश्रम मनुष्य अभिमान के कारण अपने सिद्ध और सुखी मानते हैं, सिद्धो हम बलवान सुखी, पर वास्तव में सिद्ध और सुखी होते नहीं। न सिद्धिम आपनोति न सुखम, उनके हृदय में अभिमान और देश की अग्नि जलती रहती है। शास्त्र त्याग मनुष्य सिद्धि आदि प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य क्या करना चाहिए, यहीं पे 16 अध्याय का भगवान समापन करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा साध विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात्, अतः तेरे लिए कार्य कार्य व्यवस्थित, कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में, कार्य अकार्य मतलब क्या? कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने से अर्हसि योग्य है, कर्तुम अर्हसि योग्य, अर्थात तुझे शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये शास्त्र विधि क्या है? अर्थात फल की इच्छा का त्याग, एकर्ता भाव। कभी यज्ञ आदि करो तो उसके अंदर मैं आहुति दूंगा, मेरा नाम होगा, प्रतिष्ठा होगा, ये अशास्त्र विधि है। जो यज्ञ करने के अधिकारी है उन्हीं के द्वारा यज्ञ किया जाए, आप उनके निमित्त मात्र बनो, यही शास्त्र विधि। तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। जिन मनुष्य को अपने प्राणों से मोह होता है वह प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थात कर्तव्य अकृत्य को नहीं जानने से आज संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसे तो कर्तव्य अकृत्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र सामने रखा। जितनी महिमा शास्त्रों ने गाई है, जितना प्रभाव सात सिद्धांतों के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों आसन वचनों पर चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। अर्थात गुरुओं की आज्ञा मानना, अर्थात सिख जो गुरुओं को धारण करता है वही सिख है, वही सीख जाता है, वही सिख है। तो उसको उन महापुरुषों ने शास्त्रों का आदर किया, उन शास्त्र में चलने में वे भी श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए उनके आचरण आदर्श भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। मैंने पढ़ा था गुरुदेव जी कि जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, ये बातें मुझे अभी स्पष्ट पता चली है। उन्होंने पहले 4 गुरुओं की वाणी तो उसमें रखी ही रखी, इसके अलावा 20 कबीर आदि 20 गुरुओं की वाणी भी उसमें रखी। ज्यादा तो निर्गुण निराकार वाली रखी, लेकिन सगुण साकार का भी विरोध नहीं किया। ये सारी वाणी लिख करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया। इसलिए उसमें हजारों बार राम आता है, कृष्ण आता है, हरि आता है, और कई जगह तो अल्लाह भी आता है, क्योंकि बाबा फरीद की वाणी भी उसमें लिखी गई थी। तात्पर्य यह है, इस तरह से शास्त्र बना है। शास्त्र इस तरह से बनता है, ऐसे कोई शास्त्र नहीं बनता। शास्त्र प्रमाणम का तात्पर्य है कि लोक परलोक का आशय लेकर चलने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि,
प्राण पोषण प्राण मनुष्य शास्त्र विधि को किसी में प्रवृत्त होना है, किसी निवृत्त होना नहीं चाहते। 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ ये पद देने का तात्पर्य यह है, इस संसार मनुष्य केवल श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, तय उसे कभी व्यर्था नहीं जानते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम देवी समता को प्राप्त है, शास्त्र विधि को जान कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते, युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। देखिए, भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षेत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वरूप को देना। भगवान दूसरे 32 श्लोक में ये बताया था। भगवान कहते हैं, भैया तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, तुझे विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए, शास्त्रीय आज्ञा समझ के तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, परंतु स्वार्थ अभिमान को की शास्त्रीय क्रिया यज्ञ दान आदि बांधने वाली। अरे यज्ञ दान बांधते हैं, युद्ध नहीं बांधता। कितना भावों का फर्क है। मनमाने ढंग से की भी क्रिया पतन की ओर ले जाती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर हिंसारूप दिखते हुए पापजनक नहीं होती, और तात्पर्य स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभा के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी, ये वर्ण कर्म हमें 18वें अध्याय में बताए जाएंगे, उनके साथ कर्म करने मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से, दूसरों अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर कि परमात्मा प्राप्त शास्त्रविद कर्मों को करे। पूरे श्लोक का, पूरे अध्याय का सार यही है। 7वें श्लोक भगवान ने कहा था, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है, जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उन कर्तव्य ज्ञान कैसे होगा? इसका समाधान ये, अगर उनका अपना कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टा ज्ञान पड़ेगा कि मैं बहुत अधिक जानता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। इस 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है, पर एक दूसरे बिल्कुल विरुद्ध है। अर्थात देवी संपत्ति कल्याण करने वाली है, आसुरी संपत्ति बांधने वाली, नीचे उन्हें नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा, वो आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते देव संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। देवी संपत्ति प्रकट होने से एकमात्र परमात्मा संबंध रह जाएगा। ये इस पूरे श्लोक का सार है। तो हमने पूरे ठीक टाइम पे 9:30 पे हमारा 16 अध्याय पूर्णाहुति के लिए एक एक शब्द पढ़ा है। कोई जल्दी नहीं बची, लेकिन हमारा संकल्प भगवान ने पूरा किया कि आज 200वें दिन आप 16 अध्याय का पढ़ाव पूरा कर लें। आप तीनों हमारे साथ है, गुरुदेव जी, सरला, अंजलि। इन 5 श्लोकों में भगवान क्या कहना चाहते हैं आप अपने शब्दों में बताने की प्रयास करें, तो इस अध्याय की संपूर्णता को हम प्राप्त कर लें। अर्थात 20 से लेकर 25 तक क्या भगवान हो गया था ना? जी नहीं, 20 कल नहीं हुआ था, आज 20 से, आज 5 श्लोक किए आज ना, कल कर लिए थे 20। कोई बात नहीं, आगे पढ़ लीजिए। हाँ, ये लगभग यही इसमें कहते हैं कि काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के नाश करने वाले नरक के द्वार है। इन तीनों से यदि आत्मा मुक्त हो जाए तो मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन तो प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और मनुष्य जीवन में ही वो अपना स्वभाव बदल सकता है। अगर हमें क्रोध कब आता है? जब हम कोई भोग की इच्छा लेकर काम और कुछ चीजें इकट्ठे करने की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में यदि कोई बाधा पड़ जाए तो हमें क्रोध आ जाता है। ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के कारण है। ये इन तीनों के कारण ही हमसे पाप होता है। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य नरक के द्वारों से बच जाता है, और वह आत्मा के कल्याण के लिए सही काम करता है, और धीरे धीरे वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, ये 6 चीजें आपने बताई थी, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब यदि हम छोड़ दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर कहते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से काम करता है, उसमें न तो उसे सफलता मिलती है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न परम गति मिलती है, न परम गति मिलती है। काम, क्रोध और लोभ के रहने के कारण ही हम शास्त्र विधि को अपने मनमाने ढंग से करने लग जाते हैं,
जिससे हम अधोगति में चले जाते हैं और अभिमान के कारण अपने आप को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में न तो हम सिद्ध होते हैं न सुखी होते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि इसके हमें हमें अपने अपने लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था लेकर ही चलना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय इसका निर्णय शास्त्र विधि के अनुसार ही हमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शास्त्र यही कहा गया है, ये कहा गया। जी गुरुदेव जी आप कहें, बड़े सुंदर ये व्याख्या हुई है, अपना भाव इसके अंदर रखने का प्रयास करें। जी प्रभु, हरिओम। भगवान श्री जो हमारे अंतर मन की अवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो हैं इनको स्पष्ट रूप से नरक के द्वार बता दिए भगवान श्री ने, एकदम स्पष्ट बता दिए। इन तीनों को आपने त्याग कर देना है। पहले भी भगवान ने बताया था कि काम जो है वो महावैरी है, उसका तू बलपूर्वक नाश कर दे। उसी को भगवान ने यहाँ पे और विस्तार से बताया कि ये असुरीय संपदा है, इसको भी तेरे को त्याग करना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर। ठीक है जी, इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। आगे बता रहे हैं, नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को पा जाता है। यहाँ पर हमारे को खुद प्रयास करना है इन तीनों चीजों के त्याग करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा प्रयास चलेगा, यहाँ पे हम भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते कि भगवान तू सब संभाल ले, भगवान तू ये हटा दे, तू ये हटा दे। यहाँ पे हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि अपने एफर्ट्स करके इससे मुक्त होना है। यहाँ पे आगे भगवान श्री बताने, जो भी मनुष्य शास्त्र विधि छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को और ना ही शुद्ध को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया भगवान श्री ने कि यहाँ पर तो आपको एफर्ट्स करने ही करने हैं और शास्त्र विधि का अनुसरण करना है। शास्त्र विधि जो कि हम लोगों ने यहाँ पर हम ये गीता जी के माध्यम से शास्त्रों को जान रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है उसके से। अतः तेरे लिए कर्तव्य कर्मों की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर कह रहे कि तुम्हारे को शास्त्र विधि से ही करना है सभी कुछ काम, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं है। अर्थात अगर जो भी ये मनुष्य कर्तव्य कर्म अपने करेगा, अपने उसमें स्थित रहेगा और वही मेरे को अति प्रिय होगा, मैं उसको मुक्त कर दूंगा। बहुत हरिओम हरिओम हरिओम। बड़ा अद्भुत है साहब, बड़ी स्पष्ट रूप से पहले काम क्रोध मद मोह मत काम क्रोध मद मान मनान्विता की बात की और बाद में सबको लेकर समेटते हुए भगवान ने काम क्रोध और लोभ पे लेके, और साथ में कहा काम ही मुख्य है। काम के कारण आपकी इच्छा शक्ति है, फिर उसका संग्रह करते हो, दोनों में बाधा आती है तो क्रोध आता है, तो तीनों मिलकर के नरक के द्वार बनते हैं और ये हमारा नाश कर देते हैं। इनसे मुक्ति करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा का उद्धार करता है और यही शास्त्रों में विधि से ही मुक्त होगा। उन विधि के बिना न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति प्राप्त होनी है। तो जब भी आपको संशय हो क्या करूं क्या नहीं करूं, तुरंत गुरु या ग्रंथ की शरण में जाएं। वहां पे गुरु ग्रंथों ने बहुत सारे उपदेश आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनको पढ़ेंगे, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कर लेंगे। यही क्या करना है क्या नहीं करता है, कर तुम अरसी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मन आप शास्त्र के विधान के अनुसार करेंगे तो मुक्ति पा जाएंगे। तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से अपना यह अध्याय पूरा करते हैं। आइए हम भी आंख बंद करके अर्धनमुलिक आंखों से नासिका द्वारा ध्यान रखते हुए इस अध्याय का हम मंथन करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास ही भगवान के अधियज्ञ का उपस्थिति का प्रतीक है। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान देवी संपदा का प्रधान तत्व है। जब भी आप मुस्कुराते हो देवी संपदा विकसित होती है। केवल हमें नहीं, दूसरों के अंदर की देवी संपदा भी इससे विकसित होती है। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कान का आंचल नहीं छोड़ते हैं तो आसुरी संपदा आपके अंदर आती ही नहीं, देवी संपदा बनी रहती है।
जो भगवान के द्वारा दिया गया मूल लक्षण है, जो हमारे मूल में भगवान के रूप में स्थित है, जो कभी नष्ट नहीं होता, बस केवल हमारे कर्मों के कारण आवरण से ढक जाता है। ढकने का कारण है आसुरी संपदा, दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, अज्ञान, क्रोध आदि। ये 6 तरह की आसुरी संपदा हमें ढक करके बार बार जन्म मरण के शेषरे में डालती रहती है, मुक्ति नहीं कराती। क्योंकि 2 तरह के लोग, आसुरी संपदा और देवी संपदा वाले लोग। आसुरी संपदा वाले लोग कर्तव्य कर्म नहीं जानते, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, सभी कामनाओं को उसका हेतु मानते हैं। काम और उपभोग करना, काम मदान्विता अर्थात काम के कारण ही जीवन जीना जानते हैं। और इसके कामना की पूर्ति के चलते चलते वो अपने आप को इतना बलवान मान लेते हैं, अहंकार आता है, क्रोध आता है, हम इतने बलवान हैं, मैं इतने बलशाली है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर पाएंगे। वो नाम मात्र के लिए, नाम काम के लिए, नाम मात्र के लिए यज्ञ आदि का आचरण भी करते हैं, दान आदि भी करते हैं। उद्देश्य उनका वही आसुरी संपदा इकट्ठी करते रहना, अर्थात नाम प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहना। तो वो उनका अविधि पूर्वक यज्ञ दान करना है। अविधि पूर्वक, भगवान पहले भी कहा है, अविधि पूर्वक कोई भी यज्ञ का आचरण करेगा वो मुझको नहीं पाएगा। हालांकि अब मेरा ही प्रणाम करते हैं, लेकिन देवताओं को भजते हैं, अन्य विधियों से करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पाते। भगवान पूरे कहते हैं ये जो आसुर संपदा वाले लोग हैं मूढ़ योनियों में जाते हैं, अर्थात आसुर संपदा से ग्रसित व्यक्ति अपने जो दुर्भाव है उनसे दुराचार बढ़ते हैं, दुराचार से दुर्भाव बढ़ते हैं और बार बार आसुर संपदा वाले कामों में लीन होते हैं और वो अधम योनियों में जाते हैं। अधम योनियों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं पहले 84 लाख योनियों, पशु पक्षी आदि योनियों में जाते हैं, उसके बाद में भगवान उनको नरक आदि में भी गिराते हैं ताकि उनकी शुद्धि हो जाए। नरक आदि की शुद्धि होने के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है उसमें भी वो आसुरी संपदा कहीं न कहीं बनी रहती है, अर्थात उनमें पद प्रतिष्ठा, नाम, सत्य, ये सब बना रहता है। ग्रंथ गुरु की शरण में आने से ही उनकी मुक्ति हो पाती है। लेकिन जो देवी संपदा को प्राप्त हुए हैं और जिनको स्वर्ग आदि कामना करी है, वो स्वर्ग आदि भोकर पूरा मनुष्य जन्म दोबारा लेते हैं। मनुष्य जन्म आखिर उनमें भी यही दान की प्रवृत्ति, सत्य की प्रवृत्ति, झूठ नहीं बोलना, ये प्रवृत्तियां बनी रहती है। संग दोष न लगे तो वो इस जीवन में 2-3 जन्मों की यात्रा से मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जो अधम योनियों में आते हैं उनको भगवान कहते हैं अधम योनि, नरकों में गिरते हैं। नरक के 3 द्वार बताते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इच्छाओं का लिए कर्म करना काम है और जो मिला है उसका संग्रह करना लोभ है। और इन दोनों में बाधा आ जाए तो हमें क्रोध आ जाता है। ये तीनों नरक के द्वार है, अर्थात इन तीनों को आने के बाद नरक आना असंभवी है। भगवान कहते हैं कि इन तीनों से मुक्ति का जो आचरण करता है वो व्यक्ति परम गति को, सुत्यंत सुख को प्राप्त होता है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ के रहते हुए ये सिद्धि, परम शांति, परम गति प्राप्त ही नहीं होती। और ये तीनों लोकों से मुक्ति का मार्ग साधन शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र विधि का उत्सर्जन अर्थात शास्त्र विधि का पालन करने से ही इन 3 काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति होगी। और जब भी आपको लगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, तब शास्त्र की, गुरु की शरण में जाएं, गीता की शरण में जाएं, रामचरितमानस की शरण, श्रीमद् भागवत की शरण में जाएं, गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में जाएं और उनसे आप ये ज्ञान प्राप्त करें कर्तव्य का और मुक्ति के रास्ते में, भगवान की परम गति के रास्ते में चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा करके भगवान देवी संपदा, आसुर संपदा का संपूर्णता प्रदान करते हैं। हे भगवान, हमें किसी संग दोष से, किसी पूर्व प्रारब्ध कर्म से, किसी भी तरह से आसुरी संपदा का आगमन हुआ हो, हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी सामर्थ्य नहीं उससे मुक्ति पाए। आप स्वयं ही गुरु ग्रंथ गीता का हमें आश्रय दिलाएं और आश्रय दिला करके अपने शरणागत करें, हमें इस आसुरी संपदा से मुक्त करें। देवी संपदा तो आपकी दी हुई है, ये ज्यों ही आसुरी संपदा दूर होगी, ये देवी संपदा अपने आप हमें आपके ही जो धर्म के अनुसार चलने में प्रेरित कर देगी। बस हमें इससे मुक्ति दिलाकर देवी संपदा का आश्रय दिलवाएं, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। कथास्तु। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते।
हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आसु समदा से मुक्ति के लिए अद्भुत श्रीमद् भागवत का श्लोक है। हो सके तो नित्य जीवन में ध्यान करने का प्रयास करें। आइए मनन करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद आप सबने इस देवी संपदा का आनंद लिया होगा। जो हमारे अंदर है इसका महत्व भी समझे। आगंतुक आसुरी संपदा को ग्रंथ गुरु की शरण में आकर के भगवान की शरणागत होकर के इससे मुक्ति सहजता से पा सकते हैं। साथियों, आज अपने 16 अध्याय 200 दिन पूरे करें। हमारा भाव था कि 225-30 दिन में पूरा होगा ये, लेकिन ये मैं उन दिनों की बात करूं जब हमने गीता पढ़ी है, जब हमने विराम लिया उन दिनों को मैं काउंट ही नहीं कर रहा। तो अब लगता है कि 240 दिनों में ये गीता पूरी होगी। अब हमारे पास 106 श्लोक बचे हैं, अर्थात 28 श्लोक आपके 17वें अध्याय के और 78 श्लोक आपके 18वें अध्याय के। तो 126 श्लोकों के 3 में भाग देते हैं तो लगभग 43 दिन चाहिए होते हैं। अभी हमारे पास में 24 दिन इस साल के हैं और 19 दिन वहां के। क्रम देखिए, पूरे 43 डेज बन रहे हैं जिससे हम 18 फरवरी को पूरा कर पाए। क्योंकि 19 फरवरी को जब कोई बड़ा ऐसा अनुष्ठान करते हो ना, आपने 250 दिनों की साधना करी, उसके बाद यज्ञ होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर सौभाग्य बन रहा है कि 19 तारीख से यहाँ सतकुंडी यज्ञ, गुरुदेव जी तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आके हमारे यज्ञ का दर्शन करेंगे करेंगे कैसे शास्त्र विधि से यज्ञ होता है, बिना अविधि पूर्वक शास्त्र विधि से कैसे यज्ञ होता है, उस यज्ञ की आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। और ये हम कोशिश करेंगे, 1-2 दिन पहले हो गए तो हम अपने घरों में बैठ करके भी एक छोटा सा हवन करेंगे और उस हवन में 1 घंटा लग जाए, हम लोग हर गीता के एक श्लोक की आहुति प्रदान करेंगे उसके अंदर। तो ये भाव भी मन में आया है। तो देखिए कितने दिन में कैसे पूर्ण होता है। एक यज्ञ हमने अपने घर में छोटा सा हवन कुंड लेकर के, छोटी सी आप गोबर की हवन समिधा लेकर के, हल्का सा कपूर, थोड़ा देसी गाय का घी साथ में रख करके उसमें हर श्लोक पे एक आहुति देते हुए, हम में से कोई व्यक्ति एक अध्याय बोलेगा, बाकी सब आहुति देंगे। इस तरह से हम 12-18 अध्याय की आहुति देंगे तो ये यज्ञ पूरा संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 43 दिन बचे हुए हैं। खूब मन के अध्ययन करेंगे और पूरा एक एक शब्द टू शब्द, एक एक अक्षर टू अक्षर साधक संजीवनी को जीवन में उतारना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि संजीवनी है। संजीवनी का मतलब क्या है? जो आदमी मुक्ति दिलाती है, जिंदा कर देती है, जिंदा कर देती है। तो हम सब मृत प्राय हैं, हम सबको जिंदा करेंगे, आश्रम से मुक्त करेंगे, काम पर मुक्त करेंगे। तो ये हम जानेंगे। और कल सरदात्रय गुण विभाग योग होगा। तीनों गुणों के आधार पर अलग अलग तरह के भावों का विचरण होगा। और साथ में जो गुरुदेव जी का प्रिय वृक्ष है ओम तत्सत भी कल ही इसी 17वें अध्याय में हमारे जीवन में आने वाला है। 17वां 18वां अध्याय बहुत अद्भुत है। कई श्लोक बहुत विस्तृत है, कई एक दिन में एक श्लोक भी हम करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, मंगल हो। और इस अध्याय के संपूर्ण होने की, 200 दिन संपूर्ण होने की आप सबको बहुत सारी बधाई। प्रभु जी, ये जो भी आपने वो एंड में मंत्र बोला ना, वो प्लीज जरा भेज मैं भेज दूंगा। मैं बहुत सुंदर मंत्र है इसमें। क्या हरिये परमात्मा नहीं, परमात्मा कह रहे मेरा हरण कर लो आप मेरे क्लेशों का। फिर कहते प्रणत क्लेश नाशाए, जो मेरे क्लेश है उनका नाश कर दो, मैं आपका भजन करता हूँ। तो मुख्य वर्ड है हरिये परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाश है। बाकी आप जिसका चाहे नाम लीजिए, कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंद में आया है, इसलिए श्री हरि की प्रार्थना के लिए मुक्ति का जो आधार बताया गया वो ये श्लोक बताया गया। इस श्लोक का बड़ा महत्व है, इसलिए हमने भगवान भगत कृपा से इस 17वें अध्याय में अपने आप ये श्लोक अपने आप में कंठस्थ भी हो गया और याद भी हो गया कि इस श्लोक को बार बार पढ़ें। तो हमारे जो कार्य हमारे सामर्थ्य में नहीं है वो भगवान पर छोड़ देते हैं, वो फिर हमें वो मुक्ति दिलाएंगे। ये भाव इसके अंदर आता है। मैं भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।
प्रभु जी एक बात और, जरा 2 जी जी मिनट अगर दे दो तो। जी जी। आ, अब पिताजी ना बड़े बुजुर्ग हो गए एकदम, तो ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो बड़ी समस्या होगी, तो क्या पाठ करें उनके लिए? मेरा मानना यह है कि उनको उस सद्गुणों को प्राप्त है। उनका शरीर अब इस संसारिक सुखों से बाहर जाना चाहता है। भोजन लेना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे संतों को जानता हूं कि जो भोजन नहीं लेकर के बहुत सतत ऊर्जा से बने रहते हैं। मैं जैन समाज से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। वहां एक संथारा नामक एक शब्द यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो भोजन पानी सब कुछ त्रिविहार चतुर्विहार अलग अलग तरह के होते हैं, चतुर्विहार में हम्म पानी भी छोड़ देते हैं। और विश्वास हम्म कीजिएगा उनका स्वास्थ्य कई गुना सुधर जाता है। जो हम्म डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है ये रोग अब असाध्य होगा ही नहीं पूरा, उस रोग से भी हम्म मुक्त आ जाते हो। हम्म तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे इस शरीर को जैसे बचपन में आए तो उस स्थिति में लाना ही ये जीवन का तरीका है। आपने कहीं से बर्तन मांग के लाए अपने भंडारे के लिए, भंडारा करने वाले बर्तन को झूठा भेजेंगे क्या? बर्तन को साफ सुथरा करके भेजेंगे ना। तो ये शरीर, मानव शरीर जो हमें मिला है, अंत समय में इसको साफ सुथरा करना। तो जितना भोजन उनको जबरदस्ती भोजन करवाने की प्रयास न करें। ये शरीर है, मृत्यु लोक है, इस शरीर ने जाना है। जितना शुद्ध होकर बर्तन जाए उतना अच्छा है। तो उनके लिए भोजन क्या है? गुरु ग्रंथ साहब का वाचन उनका भोजन है। गुरु ग्रंथ साहब की सीखें उनके लिए रखें, उनको बार बार पढ़े पढ़े, उनके साथ बैठ के घर में ऐसा माहौल बनाएं जिससे उनका मन अंतिम समय में गीता के कहे गुरु में भगवान के अलावा कहीं लगे ही नहीं। हर वक्त उनको भगवान का ही ध्यान रहे, इस भोजन आदि पे ध्यान। जब उनकी इच्छा हो तब उनको भोजन दीजिए, जो उनके लिए उचित हो वो भोजन दीजिए। आप अपनी इच्छाओं का ख्याल नहीं करें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं खिला रहे, ये नहीं करे, इस दिमाग मत लगाइए, लोगों की परवाह मत कीजिए। जो उनकी इच्छा हो वो कीजिए। उनकी इच्छा जिस कार्य करने की इच्छा, उसको किसी तीर्थ पे जाना है, कोई करतारपुर जाना है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के अध्ययन करवाना है, घर में कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराना है, उन सब कामों में उनका मन लगाएं। परिवार को बार बार बुलाएं, जो उनके संगी साथी दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ मिलकर उनका घर में बुला के उनके साथ सत्संग कराएं। उनको अगर कोई कुछ भी खेलने करने का मन है वो उनको करने दें, और उनको ज्यादा जबरदस्ती कुछ न करें। उस उम्र है, मुझे लगता है कि उम्र उनकी 80 के आसपास तो हो ही गई होगी। जी ठीक है ना? तो इस उम्र में 80 के बाद में एक तरह से इस गृहस्थ आश्रम आदि संन्यास नहीं लिया जाता, लेकिन संन्यास का समय हो जाता है। मन अपने आप, हमारा शरीर उसके अनुरूप आचरण करता है। तो कुछ नहीं ले रहा है तो उनका बस इंतजार करें, उनका अपनी इच्छा उनके अंदर से जागने दें। शरीर कब एक्सेप्ट नहीं करता है, शरीर को लगता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं हूं, तो शरीर कुछ ग्रहण नहीं करता। शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है। आपको एक संत की बात बताऊं, एक ने मुझे बताया कि आपके जब दांत टूट जाते हैं तो क्या संकेत मिलता है? दांत सीधे आंत से जुड़े हुए। दांत क्या इसके बोला आते हैं भोजन पचाने लायक नहीं रहे, तो अब तुम दांतों का प्रयोग करे बिना जो खा सकते हो वो खाओ। बहुत नए सुंदर। दांत मत लगाओ, नए दांत मत लगाओ। अर्थात आप लिक्विड या सेमी लिक्विड या दलिया टाइप लो, जो आंत भी अब काम नहीं कर रही आपकी, जो धीरे से रास्ते से आपको जीवन देता हुआ नीचे चला जाए। संक्षेप में उतना ही भोजन करें। तो ये बात है, बहुत सुंदर। लिक्विड आदि देने का प्रयास करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें, और चिंता भी बिल्कुल नहीं करें। चिंता भी कदापि न करें। उनको परम गति में, उनकी यात्रा में, जैसे कोई यात्रा करते तो आप पहली बार कोई यात्रा जाता है, कोई बेडिंग लाता है, कोई बिस्तर लाता है, कोई कोट ला के देता है, वैसे उनकी यात्रा के लिए आप सामग्री ला ला कर दें कि वो परम धाम की यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा में जाने जो जो साधन चाहिए उनकी इच्छा अनुसार वो साधन उनको प्रदान करें। मुझे लगता है कि मेरा जो भाव है वो इसी भाव को प्रेरित करता है। थोड़ा बहुत आप कभी हो तो तल हृदय मरम इस्तेमाल कर दीजिए। डॉक्टरों पर आप मरम चिकित्सा सीख करके उनके पैरों के मरम दबा दीजिए, पैरों का मरम दबा दीजिए, उनके हाथों का मरम दबा दीजिए, सिर की थोड़ा यहाँ मरम दबा दीजिए। तो थोड़ा बहुत सहज भाव से उनका ये मरम दबाने का कार्य करें, ताकि हल्की फुल्की कोई अस्वास्थ्य कर की चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा तो ये भाव है। बाकी तो आप सामने हो तो आप खुद योगी हो, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे उनकी क्या जरूरत है। लेकिन उनकी खाना ही है, इस परंपरा में मत रहे। और लोग क्या करते हैं, इस परंपरा में ना रहे। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। जो वो चाहते हैं उस परंपरा में रहे, चिंता बिल्कुल नहीं, चिंता बिल्कुल। हर एक जी व्यक्ति जी को छोड़ के जाना ही है। कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अमर तो हुआ नहीं है। जो अमर हुए हैं वो भी शरीर छोड़ के गए हैं। जो अमर हुए हैं वो भी शरीर, निर्वाण तो गुरु नानक जी भी निर्वाण प्राप्त हुए ही थे ना। हर जी आदमी जी जी जी। छोड़ा ही है ना।
तो शरीर तो छोड़ना ही है, उसके बारे में काय का मोर, कैसी तकलीफ, क्यों तकलीफ करें। उस समय तक हमें लगेगा उनके द्वारा दिए गए अच्छे भाव हमें याद रहेगी तो हमारा मन का लालच स्वार्थ कहेगा ये नए जाए, हमारे साथ बने रहे, लेकिन शरीर ने तो जाना है, हमें उनको विदा करना चाहिए, मुक्त करके विदा करना चाहिए, यात्रा की तैयारी करने में मदद करनी चाहिए। यही मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य हो सकता है। यही शास्त्र है, यही शास्त्र। बहुत सुंदर जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। कृपा हरि ओम।